दोस्तों, अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो इसने वर्ल्ड को बहुत सारी ट्रेजिडीज़ और कैजुअलिटीज़ दी हैं। सिर्फ वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि इसने इंडिया को भी कई हिला कर रख दिया है। इसमें से भुज और केदारनाथ के अर्थक्वेक्स वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन दोस्तों, लास्ट 45 डेज से लेकर 60 डेज के बीच में दिल्ली में भी इन अर्थक्वेक्स ने बहुत ज़्यादा सडन ट्रेमर्स क्रिएट किए हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा बताया गया कि अर्थक्वेक्स ने करीब 3 टाइम्स दिल्ली को हिट किया है लास्ट 60 डेज में। और यही नहीं, लास्ट 2 ईयर्स में ये 300 बार दिल्ली में आ चुके हैं। इसकी शुरुआत होती है 3 मई से, जब दिल्ली में 3 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हिट करता है। उसके बाद 6 मई, फिर 10 मई, 15 मई, 28 मई, 29 मई, 1 जून और ऐसे करते करते कई सारे अर्थक्वेक दिल्ली में आ चुके हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट था 4.5 रिक्टर स्केल का 29 मई को आया अर्थक्वेक, जिसका सेंटर रोहतक में था। तो क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि अचानक से दिल्ली में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं और इसका मतलब क्या है, और क्या ये आगे चलकर बड़े अर्थक्वेक को ला सकता है। इन सब के बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली हमारे देश के हिमालयन रेंज के जो माउंटेन्स हैं उसके बहुत ही ज़्यादा पास है। जो दिल्ली है वो शिवालिक रेंज और प्लेट्यूज के बीच में पड़ता है, और हिमालयन रेंज की एक बहुत बड़ी जो रेंज का हिस्सा है वो दिल्ली के आसपास के इलाकों से होकर गुजरता है। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो दिल्ली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में 4th जोन में आता है। सबसे डेडलीस्ट 5th जोन होता है, जो हमारा माउंटेनियस रेंज जो है इंडिया के, वो 5th जोन में आता है। और अगर हम 4th जोन की बात करें तो दिल्ली 4th जोन में आता है, यानी कि बहुत ही डेडली एरिया है अर्थक्वेक के हिसाब से। कहा जाता है कि दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज़ के नीचे कई सारी प्लेट्स पाई जाती हैं जो एक के ऊपर एक स्थित हैं, और कई बार इनमें जब मूवमेंट आता है तो अर्थक्वेक्स बहुत तेज़ी से यहाँ पर फेल्ट होते हैं। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि दिल्ली में क्योंकि कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं और यहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अर्थक्वेक यहाँ पर ज़्यादा फील होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ जहाँ पर इसका एपिसेंटर होता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब एक क्वेश्चन तो सीधा सा है कि क्या दिल्ली इतने सालों से अपनी जगह पर नहीं स्थित था? दिल्ली तो अपनी जगह पे बहुत सालों से है, लेकिन अचानक से इन 60 दिनों में ही क्यों अर्थक्वेक आने लगे? तो कई अर्थक्वेक वैज्ञानिक जो अर्थक्वेक को देखते हैं उनका ये मानना है कि ऐसा हुआ है क्योंकि दिल्ली के आसपास की जो प्लेट्स हैं उसमें कई जगह पर फॉल्ट लाइंस डेवलप हो गई हैं। इन फॉल्ट लाइंस या फिर कह सकते हैं वीक जोन्स, इनकी वजह से बहुत सारी प्लेट्स बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं और धीमे धीमे इनके मूवमेंट्स जो थे वो अब सडन और बड़े मूवमेंट्स होते चले जा रहे हैं, और इसकी वजह से अर्थक्वेक्स कुछ रीसेंट डेज में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये अर्थक्वेक्स आने वाले बहुत बड़ी ट्रेजिडी का एक सिग्नल देकर आ रहे हैं, या फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है? तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम एनालिसिस करें तो हमने ये पाया कि कई साइंटिस्ट के अलग अलग मत इस क्वेश्चन पर हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक जो लास्ट कुछ रीसेंट डेज में देखे गए हैं, इनकी वजह से आने वाले जो बड़े अर्थक्वेक का डर था वो ख़त्म हो गया है। छोटे अर्थक्वेक की वजह से जो बहुत सारा जो इंटेंसिटी थी बड़े अर्थक्वेक की, वो बढ़ कर छोटे छोटे अर्थक्वेक में डिवाइड हो गई है और अब बड़े अर्थक्वेक नहीं आएंगे। लेकिन वहीं दूसरे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक के आने की वजह से हम बड़े अर्थक्वेक को नहीं सोच सकते कि क्या वो आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि फ्यूचर में क्या अर्थक्वेक नहीं आने वाले हैं, या फिर छोटे अर्थक्वेक्स ने फ्यूचर में आने वाले बड़े अर्थक्वेक को टाल दिया है।
देखिए प्रॉब्लम इसलिए भी उभरती है क्योंकि अर्थक्वेक वन ऑफ द ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है जिनको हम पहले से नहीं सोच सकते कि क्या वो आने वाले हैं या नहीं। कई बार हम ये दावा तो करते हैं कि अर्थक्वेक आ सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी प्रेडिक्शंस अर्थक्वेक के बारे में सही नहीं होती और अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की गई है जो अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट कर सके। अगर ऐसा होता तो हज़ारों लोगों की जान पहले ही बचाई जा चुकी होती। तो अब इस सब चीज़ों का सल्यूशन क्या है? क्या हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं? क्या लोगों की लाइव्स को बचाया जा सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इनसे लाइव्स को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कई ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम कंडक्ट करके कई बार अपनी जान को बचा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह में जाने से रोक सकते हैं। दिल्ली के लोगों को सबसे पहले तो एक पब्लिक कैंपेन का स्टार्टिंग करनी पड़ेगी जिसमें लोगों को ये बताना चाहिए कि किस प्रकार अर्थक्वेक के आने के वक्त बचा जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे अर्थक्वेक डिज़ास्टर को लोगों में एक्सप्लेन करने में, उन तक इस सब बारे में इंफॉर्मेशन भेजने में और ये बताने में कि जब अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो पूरा दिल्ली का एरिया है, क्या वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक से लड़ने लायक बनाए गए हैं या नहीं गए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को खुद ये देखना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो क्या अर्थक्वेक से जूझने के लिए अच्छी बनाई गई हैं, क्या उनमें मटेरियल अच्छा है कि नहीं है, इन सब के बारे में उसको ध्यान देना होगा। एट लास्ट आई होप कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी अर्थक्वेक ना आए जिससे दिल्ली के लोगों को परेशानी झेलनी पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर।